बचपन में जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो याद करिए वो साइकिल कौन सी थी। 90% चांस है कि वो एक हैवी मजबूत काले रंग की एटलास साइकिल रही होगी। एक ऐसी कंपनी जिसने लगभग 70 सालों तक इंडिया की सड़कों पर राज किया। जो कंपनी दिन की 12,000 साइकिल्स बनाती थी, जिसके पास 50 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करने का पावर था, आज वो कहाँ है? आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 जून 2020 को, जिस दिन पूरी दुनिया वर्ल्ड बाइसिकल डे मना रही थी, उसी दिन एटलास साइकिल ने अपनी आखिरी फैक्ट्री पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। अर्श से फर्श तक का ये सफ़र कैसे हुआ? कैसे 1,000 करोड़ की मार्केट लीडर कंपनी फैमिली डिस्प्यूट्स और पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से सड़क पर आ गई? आज LGSR एंटरप्राइजेस के इस एपिसोड में हम इस आइकॉनिक कंपनी का पूरा फाइनेंशियल पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस कहानी में बिजनेस और इन्वेस्टिंग का वो लेसन छुपा है जो कोई बिजनेस स्कूल नहीं सिखाता। कहानी शुरू होती है साल 1951 में। देश नया नया आज़ाद हुआ था और आम आदमी को आने जाने के लिए एक सस्ते और मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। तब श्री जानकी दास कपूर जी ने हरियाणा के सोनीपत में सिर्फ 250 स्क्वायर फीट के एक टिन शेड में एटलास साइकिल्स की शुरुआत की। पहले साल इन्होंने सिर्फ 12,000 साइकिल्स बनाई, पर इनकी साइकिल्स इतनी मजबूत थी कि लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। उन्नीस आते आते एटलास इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर बन चुकी थी। इनका बिजनेस मॉडल सॉलिड था, मास प्रोडक्शन, लो कॉस्ट और हाई ड्यूरेबिलिटी। 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स में तो एटलास ऑफिशियल सप्लायर थी। एक टाइम था जब एटलास साइकिल सिर्फ देश में नहीं, मिडल ईस्ट और अफ्रीका समेत 50 देशों में एक्सपोर्ट होती थी। इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों स्काई रॉकेट कर रहे थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर फिर आई वो नज़र जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक बड़ा एम्पायर बाहर के दुश्मनों से नहीं, अंदर की लड़ाई से गिरता है। एटलास के साथ भी यही हुआ। 2003 में जानकी दास कपूर जी के 3 बच्चों के बीच मैनेजमेंट कंट्रोल को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो गए। वैसे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट्स में बताओ, आपको क्या लगता है, क्या फैमिली बिजनेस में रिलेटिव्स को टॉप पोजीशंस पर बैठाना चाहिए या सिर्फ मेरिट और डिग्री के हिसाब से बाहर से CEO लाना चाहिए? कमेंट करके अपना बिजनेस माइंडसेट दिखाओ। तो हुआ ये कि कंपनी तो एक ही रही, पर ऑपरेशंस 3 हिस्सों में बट गए। सोनीपत यूनिट एक फैमिली ब्रांच के पास, शाहीबाबाद यूनिट दूसरे के पास और मलनपुर जो मध्य प्रदेश की यूनिट है वो तीसरे के पास। प्रॉफिट शेयर सबका था, पर काम करने का तरीका अलग। ये इनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर था। यहाँ से R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट कम होने लगा, क्योंकि हर ब्रांच अपना अपना फ़ायदा देख रही थी। एक तरफ फैमिली आपस में लड़ रही थी और दूसरी तरफ मार्केट पूरी तरह बदल रहा था। 2000s के बाद बच्चों को सड़क पर चलने वाली दूध वाले भैया वाली साइकिल नहीं, बल्कि स्टाइलिश, कलरफुल, गियर वाली साइकिल्स चाहिए थी। हीरो साइकिल्स और फायरफॉक्स जैसी कंपनीज ने इस ट्रेंड को पकड़ा और मार्केट में नए मॉडल्स लॉन्च कर दिए। एटलास यहाँ फेल हो गई। उनका मैनेजमेंट नए डिज़ाइंस में इन्वेस्ट नहीं कर पाया। सेल्स डाउन होने लगी। जब सेल्स डाउन होती है और फैक्ट्री चलानी होती है तो कंपनी क्या करती है? कर्ज लेती है। एटलास ने हैवी वर्किंग कैपिटल लोन्स लेने शुरू कर दिए। 1 दिसंबर 2014 में इनकी मलनपुर यूनिट बंद हुई। फिर 2018 में इनकी सबसे पुरानी सोनीपत यूनिट पर ताला लग गया। कंपनी के फाइनेंशियल इतना वीक हो गए कि इनके पास रॉ मटेरियल खरीदने तक का पैसा नहीं बचा। आखिरी उम्मीद बची थी इनकी शाहीबाबाद यूनिट, पर 2020 में कोरोना लॉकडाउन आ गया। कंपनी के पास जीरो कैश फ्लो था। फिर आया 3 जून 2020 वर्ल्ड बाइसिकल डे। मैनेजमेंट ने एक नोटिस गेट पर चिपका दिया कि कंपनी के पास फैक्ट्री चलाने के लिए फंड्स नहीं है।
हजारों मजदूर एक दिन में बेरोजगार हो गए। मामला NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चला गया, क्योंकि बैंक्स अपना कर्ज वापस मांग रहे थे। एक ऐसी कंपनी जिसका ब्रांड वैल्यू हजारों करोड़ का था, वो वर्किंग कैपिटल की कमी से बैंकरप्ट हो गई। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। एज एन इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर हमें इस केस स्टडी से क्या सीखना चाहिए। एटलास पुराने मॉडल्स पर अटकी रही, जबकि कस्टमर गियर और एलॉय व्हील्स मांग रहा था। अगर आपका बिजनेस इनोवेट नहीं कर रहा तो वो प्रैक्टिकली मर रहा है। फैमिली डिस्प्यूट्स ने मैनेजमेंट का फोकस ग्रोथ से हटाकर पॉलिटिक्स पर डाल दिया। एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी में प्रोफेशनल मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है और आप लोन लेकर फैक्ट्री चला रहे हो, तो वो लोन एक दिन आपको ही खा जाएगा। तो दोस्तों, एटलास साइकिल्स की गलती हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लेसन देती है। मार्केट में सिर्फ वही टिकता है जो टाइम के साथ अपडेट होता है। आपको इस कंपनी का डाउनफॉल देखकर कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये बिजनेस केस स्टडी पसंद आई तो GSR एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और ऐसी ही डीप डाइव केस स्टडीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।